Hello everyone, hope you are doing well. And it's been so many days, so many weeks that I haven't done this kind of interaction. और क्या हुआ था, जैसे कि मैंने अपने लाइव्स में भी बताया है दैट मेरा जो घर है ये रेनोवेशन से जा रहा था. आई मीन रेनोवेशन वाज गोइंग ऑन एंड 1 महीने से भी ज़्यादा जो है रेनोवेशन जो है चल रही थी एंड फाइनली इट इज़ डन. दिवाली से 1 दिन पहले जो है ये रेनोवेशन ख़त्म हुई है एंड या नाउ थिंग्स आर वेयर दे शुड बी. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल वॉन्ट टू थैंक एवरी वन जो मेरे साथ इस जर्नी पर हैं, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी पर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एंड इवन टैरो. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ टैरो चैनल and how we include Vedic astrology with tarot. So इस पर based है ये channel and I want to thank each one of you. I really appreciate you कि आप मेरे साथ इस journey पर हो और मुझे आपने हर टाइम जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है. दिल से आपका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ इस चैनल पर आई फील दैट आई हैव बीन लव्ड. एंड इवन जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, व्हेन यू सेंड मी योर फीडबैक्स इन ईमेल्स, आई मीन आई जस्ट नॉट आई एम नॉट एबल टू रियली रिप्लाई ईच वन ऑफ यू, बट मैं ईमेल्स पढ़ती हूँ आपके और जब वो चीज़ें आपके साथ रियल लाइफ में होती है, जो प्रिडिक्ट होती है, तो एकदम से you get shocked that oh my god, astrology or tarot really works and these things actually works. It's not something कि entertainment है, source of entertainment, these are the sciences जो नासा चीज़ें अभी सर्च कर रहा है, वो हमारे जो ग्रंथ है उसमें ऑलरेडी है, हमारे वेदास में ऑलरेडी है. So it's astrology is not something, okay, it can be a little related to your intuition, but it's more of a technical subject. It's technical, it has a lot of things and astrology is like a matrix. किसी भी साइड से आप उसे देख सकते हो और प्रिडिक्ट कर सकते हो and when those prediction come true, it's like my goodness. And early on in my own life I never really believed in astrology or tarot, but my dad really opened my eyes. He told me certain things about astrology. He told me certain things about my life. And when they came true, I was like, oh my goodness, how did you do so? I mean, kaise predict kara? And then he told me that, okay, these are the grahas, these are the, signs, zodiac signs are ruled by sun, the nakshatras, the lunar mansions are related to moon. And then I got into it. And this is a beautiful science if you study it. And tarot is based on the energy, how your energy is, what is your energy right now in this moment, how it is, what are you thinking, what are your thoughts. So उस पर बेस है. I mean tarot and astrology, great, amazing sciences. And this reading is based on, the title suggests, this reading is about who you truly are. Who you truly are. आप सच में कौन हो. Of course जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, चाहे वो टीवी पर देख रहे हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हम देख रहे हैं, पर जो भी पर्सन हमारी लाइफ में आया या फिर हमारी लाइफ से चला गया, वो हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हमें कैसे बदल रहा है. ऑफ कोर्स वो चीज़ें जो है हमें, हमारे मेंटालिटी हमें चेंज करती है, बट द फाउंडेशन रिमेन्स द सेम. द फाउंडेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम. फाउंडेशन यानी नींव जो है हमारी, वो कैसी है, आपकी जो नींव है, आपकी जो फाउंडेशन है वो क्या है, कैसी है, उसके ऊपर ही आप बिल्डिंग बनाओगे, उसके ऊपर ही आप जो फ्लोर्स बनाओगे, राइट. यानी एक पर्सन आया, उसने आपको कुछ दिया और या वो पर्सन चला गया, तो आपने क्या उस चीज़ से सीखा. सो इससे रिलेटेड ये रीडिंग है, इससे रिलेटेड ये वीडियो रीडिंग है कि आपकी फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशनल लेवल आपका क्या है और क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीख रहे हो, बट व्हाट रियली रिमेन्स द सेम throughout life, what will remain the same. And yes, this is about the current energy, how you are heading in your life. उस current energy पर based है, because this is tarot, it's not astrology, it is tarot. So whereas astrological chart talks about the lagna is basically what? Lagna ascendant क्या है ये?
क्यों हम इसको लगना कहते हैं? बिकॉज जैसे ही एज सून एज वी आर बॉर्न, हमारे साथ में जो है और आई शुड से हमारा जो ब्लूप्रिंट है लाइफ का, वो हमारे चिपक जाता है, वो हमारे लग जाता है, राइट? जैसे हम सिंपल कह देते हैं ना, ये तो चीज़ हमारे चिपक ही गई, लग ही गई, भाई उतर ही नहीं रही है, ये तो चिपक गई, लग गई। उसी तरह द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, एज सून एज वी आर बॉर्न, आवर ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ वो हमारे चिपक जाता है, लग जाता है, उसको हम लगना कहते हैं। सो दैट्स अगेन द फाउंडेशन कि इससे बाहर, इस ब्लूप्रिंट से बाहर आपकी लाइफ नहीं जा सकती है। दैट्स लगना, दैट्स मेन बर्थ हॉरोस्कोप। सो ये जो रीडिंग है, आप आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग एंड आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ मच बेटर विद दिस रीडिंग, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ बेटर, वी कैन डू थिंग्स बेटर, वी कैन डू थिंग्स इन मच मोर डिफाइंड मैनर एंड वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब हम अपने आप के स्किल्स, अपने आप की चीज़ें, हम अपने आप को जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जब हमें होती है तो कोई भी चीज़, कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी हम बहुत इजीली कर लेते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा एक परफेक्शन के साथ करते हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं ये रीडिंग और मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आई विल ट्राई टू गिव द इंट्रो लाइक दिस बिकॉज ऑनेस्टली इट्स वेरी टफ बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो तैयार होके कैमरे के सामने जो है बैठ जाए। पहले भी जो है आप वीडियोस जो देखते थे वो एक ही दिन में मैं सारी रिकॉर्ड करती थी, तो मुझे 4-5 घंटों के लिए कंटिन्यूस बोलना पड़ता था। सो इट वॉज क्वाइट टफ फॉर मी। देन आई सिंप्लीफाइड इट बाय डूइंग द रीडिंग ऑन द टेबल और उसको रिकॉर्ड कर लिया। बट आई विल ट्राई टू गिव यू इंट्रोडक्शन लाइक दिस एंड येस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। सो यहाँ पर मैं आपके लिए 5 पाइल्स जो हूँ लगा देती हूँ। आई विल पुल 5 कार्ड्स एंड दे विल बी द 5 पाइल्स जिसमें से आपको चूज़ करना है। एंड डोंट वरी, मैं आपको जो हूँ चूज़ करने के लिए जो कुछ ना कुछ ज़रूर दूँगी। आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन इवन चूज़ फ्रॉम द पर्ल स्टोन्स विच आई एम गोना गिव यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज़ गोना बी पाइल नंबर 1. Then this is going to be pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. So you can pick your card, you can pick your pile from these cards as well। और मैं अभी आपके लिए जो हूँ यहाँ पर कुछ पर्ल्स या कुछ स्टोन्स भी ला देती हूँ। सो यहाँ पर जो है आपके लिए पर्ल्स भी रेडी हैं। ये वाइट पर्ल पाइल नंबर 1, ये पर्पल पर्ल पाइल नंबर 2, ये ब्लू पर्ल पाइल नंबर 3, ये गोल्डन पर्ल पाइल नंबर 4 एंड ये ग्रीन पर्ल पाइल नंबर 5। आप इनमें से भी जो हो अपनी इससे भी चॉइस कर सकते हो अपनी पाइल की। एंड आई वुड से कि आप जो हो 30 सेकेंड्स लो, उससे ज़्यादा नहीं। और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ बुलाती है, उस पाइल को चूज़ करो। अगर आप जो हो मल्टीपल पाइल्स, आई वुड से कि 2 पाइल या 3 पाइल से भी अट्रैक्ट होते हो तो उसमें भी आपके लिए मैसेजेस ज़रूर हैं। सो आप वो 3 पाइल्स भी जो हो देख सकते हो। बट आई वुड से कि 3 पाइल से ज़्यादा पाइल्स मत देखना बिकॉज देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड and we don't want that. We are doing this reading to bring more clarity in your life, right? We don't want confusion. So 3 से ज़्यादा पाइल्स जो है नहीं पिक करना। यहाँ पर जो है जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस पाइल को पिक करना। ऑल राइट, सो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उससे पहले बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग करती हूँ और नक्षत्र कुंडली रीडिंग करती हूँ। जो आपका एस्ट्रो टैरो रीडिंग है उसके अंदर आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र प्लस टैरो स्प्रेड, एंड जो आपका नक्षत्र कुंडली रीडिंग है उसके अंदर आपके लिए करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, हॉरोस्कोप मैचिंग, एंड देयर इज वन मोर unique reading on my website, which is the Navamsha reading. Navamsha is it represents our second half of our life after marriage, spiritual progress, children. So it's basically the D9 chart reading. D1 is the main birth horoscope. D1 represents our body,
our outer body. But if we have to see that how strong is this outer body, then D9 is the heart and soul of our body. So if we see that, okay, the D9 is strong, basically, even if the physical body, the outer body is a little bit weak, we know that the person will still thrive in their life, will reach to their goals. And yeah, the D9 becomes really important chart in Vedic astrology. So I mean, if you want to get more information about it, you can check that information on my website. The link for my website is in the description box. And yeah, let's just get started here. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ. 30 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं. 30 सेकेंड्स में आपने अपने लिए कोई पाइल चूज़ करनी है. एंड मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the pearl here and white pearl, and let's just get started. यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है? True self. All right. Okay. Yeah. So it says sensuality, feminine wisdom, passion. Feminine wisdom and passion. It is a card which shows that you are a person. I mean, your foundation, the true self, is that you have this feminine nature for sure. You are a person जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. आई वुड से इंटरनली और वेरी सॉफ्ट, इवन इफ यहाँ पर आउटर शेल जो है वो हार्ड है. यू आर अ पर्सन जिसको दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि यू आर वेरी हार्ड, यू आर वेरी रूड और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Whereas in reality, the foundation of you, the true self, you are kind of insecure here internally. You are a person जो ज़्यादा emotions में जाना ही नहीं चाहता, because you yourself know कि अगर मैं emotions में enter करता हूँ या करती हूँ, I can get hurt. I can get hurt and I don't want that. So to avoid that, you have this hard shell, this outer personality is kind of hard, rude, straight to the point, straightforward. So that can be seen. But definitely you're emotionally very intelligent as well. Maybe the past experiences, but definitely the internal, the soul, I should say the foundation of you. You are a person who is quite intelligent emotionally. You know love is complicated, so let me just keep that aside and focus on my career. So definitely it shows कि यहाँ पर जो है you are quite feminine. You care about other people and about your family especially, and about your cousins or जो भी आपके near and dear है, आपके friends. You are very very caring about them. और but when it comes to कि work है, I mean आपका जो office है, colleagues हैं, you're straight to the point. You are a cutthroat person there. और जिस काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उस काम में आप अपना 100% देते हो, परफेक्शनिस्ट हो, उसमें परफेक्शन चाहते हो. दैट कैन बी सीन. एंड इफ वी एड 8 and 3, what's the number? 9, 10, 11. 11th house or 11th sign is the sign ruled by Aquarius. 11th house naturally is ruled by Aquarius. Aquarius is first of all an air sign, which is communication. Then it is ruled by Saturn. Saturn is discipline, organization and structure. 11th house shows gains. इन 3 चीज़ों पर जो है आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है. एज आई टोल्ड यू आर अ पर्सन व्हेन इट कम्स टू वर्क, और जो भी काम जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, यू आर अ परफेक्शनिस्ट इन दैट. एंड आप खुद चीज़ें करना पसंद करते हो, इंडिपेंडेंटली चीज़ें करना पसंद करते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो. Especially if you're a female watching this reading, you don't want to depend upon male figures, you don't want to depend upon a masculine energy. No, you want to be independent. और शुरू से ही जो है, बचपन से ही जो है, आपके मन में एक चीज़ ज़रूर होगी, I want to be independent, I want my own money, I want to earn my own money. And I want my own home. I want to have a vehicle जो मैंने खरीदा हो.
सो ये इंडिपेंडेंस वाली जो नेचर है, या ये इंडिपेंडेंस जो है, ये आपको चाहिए. यू रियली वांट दैट एंड यू वांट टू बिकम दिस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल. यू वांट दैट, यू रियली वांट दैट. एंड यहाँ पर जो है योर बिलीफ सिस्टम, आई वुड से, या आपकी जो फाउंडेशन है, या आपकी जो ट्रू सेल्फ है, इट्स वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी. It is very very independent, wants to be independent. And I would say you also motivate other people to do more. You also motivate other people कि और ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है हमें आगे बढ़ना है अपने करियर में. It's not really about your energy is not really about your love, emotion. It's not. Whereas internally you are a person who is very soft. You are a person जो इमोशनली जल्दी हर्ट होते हैं, इस वजह से अपने इमोशंस दूसरों को नहीं दिखाते हैं. बट येस, यू आर एन इमोशनल पर्सन एंड यू आर क्वाइट अफ्रेड कि अगर मैंने इमोशनली किसी से ओपन अप करा, दैट पर्सन विल बैक स्टैब मी और समथिंग. तो आप इन चीज़ों से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हो, प्रेफर करते हो. सो दैट इज समथिंग विच आई सी. यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी हम निकालते हैं कि ट्रू सेल्फ के बारे में, आपकी रियलिटी और आई वुड से फाउंडेशन के बारे में, विच विल नेवर चेंज, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट लाइफ. ऑफ कोर्स पीपल कम एंड गो एंड दे टीच यू समथिंग, दे अगेन बिल्ड समथिंग, बट द फाउंडेशन, नींव जो है वो सेम ही रहती है. तो वो कैसी है, यहाँ पर क्या और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके बारे में. सो वी हैव द कैट. Independence, healthy boundaries. What did I told you here? You are a very very independent person, and you have healthy boundaries. You don't really want anyone to enter your place. You don't really want to make other people enter your sanctuary, your safe zone. Then we have perception. People really think that you are a hardcore person. But aसल में, as I've told you, you are a soft person. You are a softie here. You're a softie. Then यहाँ पर है the mystery. People also think that you're mysterious. And the thing is कि आप जो जल्दी से इतना open up नहीं होते हो, because again you have this चार दीवारें आपने खड़ी करी हुई है अपने अराउंड, एंड यू डोंट वांट एनीवन टू एंटर इट. बिकॉज अगर वो पर्सन एंटर करता है तो ऑफकोर्स यू हैव टू एंटरटेन देम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, देन यू हैव टू शो योर इमोशंस टू देम. और कहीं ना कहीं यहाँ पर बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, आई वुड से जो ट्रस्ट इश्यूज है वो है. बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस ट्रस्ट इश्यूज हैं. मे बी आपके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से you got into these trust issues, and that made you a very mysterious person in front of the society, in front of the other people. Definitely a mystery. And perception shows that people perceive you as a person जो mysterious है, जो काफ़ी ज़्यादा goal oriented है, और काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते. they are quite rigid. I mean, you are quite rigid. They think that you are quite rigid. जो भी आप चीज़ करना चाहते हो वो ही करना चाहते हो, कोई और चीज़ नहीं करना चाहते हो. एंड वी हैव द कैट विच सेज इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्रीज. यू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज. यू डू नॉट लेट अदर पीपल एंटर योर कंफर्ट जोन. इमोशनली आप उनको जो हो एंटरटेन नहीं करते हो. दैट कैन बी सीन. और कहीं ना कहीं यू ऑल्सो विल हैव piercing eyes here. You can have piercing eyes. When you look at someone, एक तरह से उस someone को ये लगता है कि आप उनका एक्सरे निकाल लोगे देख के. आपकी जो नज़र है, आप जैसे देखते हो दूसरे लोगों को या फिर कोई चीज़ को बड़ा ही डिटेल ओरिएंटेशन से देखते हो. बहुत ऐसा लगता है कि आप कुछ एनालिसिस निकालोगे उस पर्सन या उस सिचुएशन को देखने के बाद. And you go into details, you go into the deep analysis, and you have great intuitive psychic ability as well. And here we also have the eye, and here we have the cat's piercing eyes. यहाँ पर भी eyes काफ़ी ज़्यादा prominent है. It can happen that you can be an Ashlesha person, Rohini or Mrigasera person, because these are Naga ruled nakshatras. Nagas have hypnotic eyes, and these nakshatras are also very very intuitive. And Rohini itself is the nakshatra of your beauty, dance, music,
एंड लग्जरीज. सो कहीं ना कहीं जो कैट होती है, द कैट, वो काफ़ी एक ना लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना चाहती है. एक डॉग जो होता है वो अपने मालिक से ही बहुत प्यार करता है, या दैट्स इट. वेयर एज अ कैट वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन. So there is the feminine energy here. Cat is very feminine, and here we also have sensuality and as I've told you, the I would say the Rohini nakshatra is about sensual pleasure. It's because moon jo hai, it get exalted in the nakshatra of Rohini, which occurs in Taurus sign. So Chandra loved Rohini because she was very sensual and sexual in nature. So definitely you are a person jiska sexual appetite बहुत बड़ा है. It is quite big, and when you get in relationship, that relationship is definitely gonna have that I would say a very fiery and a very बहुत ज़्यादा, the sexual pleasure की how can I say this, how can I put it more in a decent manner. मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं decent manner में इस चीज़ को बताऊँ, but your imagination in sexual experiences is very 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 wild. So you in your life will have very wild sexual experiences with your partner. That can be seen, and definitely you want to be this queen. You want to be this queen, and you will become this queen because the energy is like of a queen. It's like of a queen. और आप जो हो लग्जरीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हो शुरू से. यू कैन बी अ पर्सन जिसको कैंप्स पर जाना या जिसको जो है बॉन फायर करना तो नहीं, बट बेसिकली रफ जगह पर रहना पसंद. यू लाइक टू बी इन लग्जरीज मोर देन बीइंग इन रफ प्लेसेस लाइक कैंपिंग और समथिंग. सो यू आर अ पर्सन जो लग्जरीज को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि एक लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, 5 स्टार 10 स्टार रिजॉर्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. दिस इज़ द फाउंडेशन. योर फाउंडेशन इज़ क्वाइट आई वुड से अबाउट के यू वांट टू ब्रिंग हेवन्स ऑन अर्थ. जैसे इंद्रा जो है, ही इज़ द किंग्स ऑफ किंग, ही वांटेड टू ब्रिंग हेवन्स ऑन अर्थ. उनके दरबार में बहुत सी फीमेल्स थी, डांसर्स थी, एंड ही लव्ड सोमा, अल्कोहल. सो यू कैन बी अ पर्सन जिसको फाइन वाइन फाइन डाइनिंग का शौक हो, सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हो. सो ये फाउंडेशन है. दिस इज़ द ट्रू सेल्फ विच विल ऑलवेज रिमेन, विच विल ऑलवेज रिमेन. एंड कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपको नहीं समझ पाते. दे फील दैट यू आर वेरी मिस्टीरियस. दे फील कि आप जो हो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड हो, बट इंटरनली you are a very colorful person, very sensual and sexual person. Want to be treated like a king or a queen. But even if you are a male watching this reading, then also the feminine energy is there. It is there. So that's something which I see. यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ और oracle cards, कुछ और information पाइल नंबर 1 के बारे में. True self. Okay, we have attachment. My goodness, I was talking about, मैं अभी आती हूँ इस कार्ड पर. एक और कार्ड मैं निकालूँ यहाँ पर. Then we have the world here. So as I was talking about that, आप दूसरों के सामने you are a person जो हमेशा गोल ओरिएंटेड है, या हमेशा जो है it's all about work and career, but in reality, as I've told you, you have trust issues. You're quite afraid कि जिसको आप पसंद करते हो, जिससे you love someone and you're in a relationship. Let's say you're in a relationship, you are a person जो जल्दी अटैच हो जाते हैं, and if that person leaves you और आपको attention नहीं देते वो person, then you really feel broken. So जल्दी जो है, you are quite sensitive in that way. You are quite sensitive when it comes to emotions, and you do not really want to attach yourself to someone. So easily आप relationship में नहीं जाते हो until and unless वो दूसरा person बहुत ज़्यादा आपको जो है pursue करे. अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको pursue करते, then you will say that okay, let me think. Then also you will be like okay, maybe not. It's like that situation for you. But yes, the thing is you do get attached to people quite easily, and that कि ये ठीक बात नहीं है, and that person can go away anytime. So you are a person जो अपना
एक सेफ जोन रखते हैं, कहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप्स बिकॉज यू रियली गेट अटैच टू अदर पीपल. सो इमोशनल सेंसिटिविटी इज देयर फॉर श्योर. It is there for sure. And here I also see change. So I again feel that it can happen that you are in BDSM. It can happen that way. And the world also shows that you are a person जिसको exotic चीज़ें बहुत पसंद है, out of the box चीज़ें बहुत पसंद है, unorthodox चीज़ें या लोग बहुत पसंद है. If you are a vegetarian, you would like to eat exotic salads. If you are a non-vegetarian, then I don't know non-vegetarian में कौन से exotic animals. I'm a vegan, so I don't know. But yes, exotic non-veg में भी चीज़ें होती है. So you are a person who likes exotic things. You are that person. That can be seen. But again, the attachment things, and yeah, sometimes you may even feel that relationships are not cup of your tea. So that's something which I see. यहाँ पर आपके लिए और क्या टैरो की तरफ से इंफॉर्मेशन है आप ही के बारे में. ट्रू सेल्फ एंड योर फाउंडेशन जो चेंज नहीं होगी, अनचेंजेबल, जिस थॉट प्रोसेस के साथ आप बॉर्न हुए हो, जो आपकी सोल ने चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ में देखी और फिर उससे एक्सपीरियंसेस लिए विजडम आई, वो क्या है ट्रू सेल्फ. ओके, वी हैव 8 of Wands, quite overwhelmed by passionate relationships. I'll come to this card. And then we have the devil. Devil is like Rahu. As I've told you, you are a person who like unorthodox things that can be seen, and the world also shows unorthodoxy in Rahu because again, Rahu is unorthodox, Rahu is outcast, Rahu is foreign, Rahu is exotic. तो ये सब चीज़ें आपको पसंद हैं. That can be seen. एक और कार्ड. Okay, we have the judgment here. Definitely people try to judge you. They do try to judge you. And कई बार उनको ये लगता है आपकी अपनी धुन है जिस पर आप चलते हो. आप दूसरों की बातों से जल्दी जो हो, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, और आपकी अपनी धुन है जिस पे आपने चलना है. दूसरे की बात या दूसरा अगर आपको कुछ कहता है, सो यू आर लाइक व्हाटएवर, आई एम गोना डू व्हाट आई वांट टू डू. सो उस टाइप का आपका नेचर है, उस टाइप का आपकी फाउंडेशन है. अगेन द स्टबर्ननेस इज देयर. द 8 of Wands शोज कि ओवरवेल्म्ड फील करना, एंड आई रियली फील करियर वाइज यू फील ओवरवेल्म्ड फॉर श्योर. बट एक और चीज़ है, यू आर अ पर्सन हु कैन टेक स्ट्रेस, यू आर अ पर्सन हु कैन बी बिजी, पर बिजीनेस होने के बावजूद जो है फिर भी आप संभाल लेते हो चीज़ों को. मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारा काम है तो बिल्कुल ही दिमाग जो है पागल हो जाता है कि करे तो करे क्या, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करना. वेयर एज आई फील दैट यू टेक स्ट्रेस, यू हैंडल स्ट्रेस वेल. इफ़ यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन योर प्लेट, फिर भी आप जो हो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हो, वो हो जाता है आपसे. आप एक आई वुड से कि आप बिजनेस भी जो हो कर सकते हो. आई नो इट्स अ पर्सनल, आई मीन इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, बट अगेन वॉट एवर द कार्ड इज टेलिंग मी, आई एम टेलिंग यू कैन डू मच बेटर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस. यू कैन, बिकॉज आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ संभाल सकते हो. इवन दो ये पर्सन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा काम और स्ट्रेस के अंडर है ये पर्सन, बट अगेन यू कैन एक्चुअली टेक दिस स्ट्रेस, यू कैन एक्चुअली वर्क वेल इन स्ट्रेस. ओवरवेल्म्ड ऑफ कोर्स आप फील कर सकते हो, बट फिर भी आप काम जो हो कर लेते हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा ही क्यों ना. एंड द डेविल ऑल्सो शोज के राहु इज एक्सपेंशन अगेन. Jupiter is also expansion, but Rahu is expansion because of steroids. Rahu wants you to expand yourself beyond your horizons. और कहीं ना कहीं again the motivational factor is also Rahu. Rahu motivates you to do more. So you have the motivation as well. You have the motivation that you know what, मैं अपनी धुन पर चलूँगी, दूसरे की धुन पर नहीं मैंने चलना या डांस करना, मैं अपनी धुन पर डांस करूँगी या करूँगा. So that can be seen. अपने मन के मालिक हो आप, ये भी चीज़ है. Your parents, I would say, वो बड़े परेशान रहते होंगे आपसे बचपन में, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे थे और अभी भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी ही चलाना चाहते हैं. So that can be seen. बट येस, यू आर अ पर्सन जो लग्जरीज चाहते हैं, मनी चाहते हैं,
एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं. Kind of an Indra kind of a person. You're an Indra kind of person. You can have Vishaka, Kritika as well. Nakshatras dominating in your chart, or Jeshta. So Kritika. So these are the nakshatras ruled by Indra. And again, if you don't have these nakshatras in your chart, that's also fine. But I see that you are a person who wants to bring heavens on earth for your own self. दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कि life luxurious हो. So you are that person for sure. And I also see abundance here. Greenery is like the abundance. Greenery or nature represents growth. So definitely you're growing in your life. And again, I see 9 plus 2 is 11. 11th house shows gains. 11th house shows money. So you are a person who really wants that money and wants to be independent. वो चीज़ आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा है. Alright, pile number 1. So this is something which I see here, that you are this person. अगर of course जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कुछ और चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं या कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है, हमें चेंज करता है, बट दिस इज़ द फाउंडेशन. ये हमेशा रहेगा. दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ यू. सो दैट इज समथिंग विच आई सी. Alright, pile number 1. So this is the information coming for you from tarot, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the purple pearl here, and let's just get started. Alright, यहाँ आपके true self के बारे में क्या information? Circle of eternal joy, timelessness, dance of life. I mean, you are a person who is very creative. You are a person who was that child जो क्लास में जो है, बोर्ड्स होते हैं ना क्लास में कि ये बच्चों ने ये ड्राइंग करी है इस महीने की, सो उन बोर्ड्स को सजाना. यू वर दैट चाइल्ड जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थे अपने चाइल्डहुड से ही, एंड DIYs करना. और यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. यू आर वेरी आर्टिस्टिक. यू हैव स्किल्स ऑफ हैंड्स एज वेल. एंड आई सी दैट यू आर अ पर्सन जो मतलब ये आर्ट्स के साथ साथ यू कैन इवन हैव वोकल स्किल्स और डांसिंग स्किल्स. यू हैव दीज स्किल्स फॉर श्योर. एंड आई फील दैट यू आर अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन. That's something which I feel from the circle of eternal joy. And I really feel whenever you do these things, you feel happy. You feel कि जैसे हमने बहुत एक बड़ा कैनवस लिया, उसके ऊपर ड्राइंग शुरू करी. यहाँ पर जैसे कई लोग होते हैं ना कि थक जाते हैं वो सब कुछ करके. you become more happy. जैसे जैसे वो पेंटिंग या वो चीज़ ख़त्म होती रहती है, तो यू आर लाइक हैप्पी, यू फील हैप्पी. एंड कहीं ना कहीं थकावट आपको उन चीज़ों में नहीं होती है, बिकॉज यू फील पैशनेट अबाउट इट. इस वजह से थकावट नहीं होती. एंड आई फील दैट यू आर द पीपल जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ खुश रहते हैं, स्पेशली बिकॉज इफ यू एट 4 and 1, it's the 5th house or the sign of Leo, and 5th house represents children. So कहीं ना कहीं आप अपने in future when you have kids, you will again relive your childhood with your children, and definitely shows you have this inner child जो कि हमेशा आपका वो inner child हमेशा रहेगा. वो कभी भी जो है उसकी डेथ नहीं होगी, उस inner child की जो आपके अंदर है. And I really feel that you are a very bright person जो एक gloomy room को भी जो है काफ़ी happy room में convert कर सकता है, because your energy is very happy, it's very high. एंड यहाँ पर एनर्जेटिक भी आप नज़र आ रहे हो. एंड आई ऑल्सो फील दैट यू कैन बी अ पर्सन जिसको मून गेजिंग करना अच्छा लगता हो, बिकॉज वी हैव द सर्कल हेयर एंड वी अगेन हैव द सर्कल. फुल मून देखना बहुत अच्छा लगता हो, स्टार गेजिंग अच्छी लगती हो. यू आर क्वाइट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मून, एंड यू कैन हैव हास्ता नक्षत्र एज वेल. एंड इवन इफ यू डोंट हैव हास्ता नक्षत्र, स्टिल दिस विल मैच विद यू, बिकॉज हास्ता इज अबाउट skills of hands. It's about painting, sewing, or it's about doing things with the hands. You are quite creative. You have creative hands, and yeah, that can be seen here. यहाँ पर आपके बारे में कुछ और information टेरो की तरफ से, आपके ट्रू सेल्फ, आपकी फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन जो हमेशा रहेगी, चेंज नहीं होगी, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन. ये नींव है आपकी. आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन.
All right, so we have the high priestess. Okay, as I was telling you about Hasta, and I was telling you that you are a person जो moon देखकर, you know, you like moon gazing, star gazing, and here we also have the moon. And moon say, I mean, the high priestess and the moon shows intuition. It shows intuitive energy. So you are a person जो काफ़ी ज़्यादा intuitive हैं, visionaries हैं. एंड यहाँ पर और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? वी हैव द ईगल. ऑल राइट, स्पिरिट, integrity, connection to the angelic realm. Again we have intuition and we have psychic abilities, spirituality coming for you. You are a person who is quite spiritual as well. And then we have the death card. All right, you are a person who also is very transformative. You are a person who is very transformative, who maybe, you know, transform their looks. You are a person who can transform your physical appearance, like changing the hairstyle or the way you are dressing up. You are a person who likes to change that quite a lot. And I feel that pile number 2, you are a person जो I would say can connect to spirits, can do Reiki healing, because Reiki healing is again done from hands. And I feel कि आप normal लोगों में से नहीं हो. You are a person जो who cannot really fit into the crowd. Like आप जो हो काफ़ी ज़्यादा mentally mature हो. You're very mature mentally, emotionally. And I feel कि दूसरे लोग आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए कि कैसे खुश रहा जाए या कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए. एंड यू डील विद एनर्जीज इन योर लाइफ. मे बी यू हैव मैनी क्रिस्टल एंड यू मेडिटेट विद देम, और again you will do some ritual as well, maybe some fire rituals or maybe some moon rituals. and I feel कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पर इट वॉज लाइक कि इससे ज़्यादा डाउनफॉल क्या हो सकती है मेरी लाइफ में. ये आपको फीलिंग आई हो कि इससे ज़्यादा और मेरी लाइफ में बुरा क्या हो सकता है. एंड दैट वॉज द टाइम पीरियड वेयर यू रियली ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ फ्रॉम अ फेलियर, फ्रॉम अ लूजर टू विनर, टू अ विक्टोरियस पर्सन. एंड आई रियली फील विद दिस डेथ कार्ड कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यू नो पास्ट लाइफ या फिर कुछ ना कुछ इस लाइफ टाइम के चाइल्डहुड के टाइम पर यू फेल्ट दैट यू नो व्हाट वी लिव ओनली वंस और समथिंग. वैसे वी डोंट लिव ओनली वंस, वी लिव मैनी डिफरेंट लाइफ टाइम्स. इफ यू वांट टू बिलीव इन इट, इट्स अप टू यू. बट डेफिनेटली यू फील के इस लाइफ में जो हूँ मैं नॉर्मल लोगों के साथ फिट इन नहीं हो सकती. सो लेट मी मेक माई ओन लाइफ, लेट मी मेक माई ओन लाइन हेयर. आप दूसरों के साथ फिट इन नहीं हो सकते हो. यू आर वेरी डिफरेंट. लाइक you can even become a tarot reader here with this, or an astrologer with this. And really astrology, occult mysticism is a kind of thing जो अगर एक पर्सन इसमें आ जाए और पूरा इंटरेस्ट डेवलप कर ले तो दे कैन नॉट फिट इन नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड यू कैन नॉट रियली फिट इन नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. और एक आईटी कंपनी में काम करना या फिर एक गवर्नमेंट जॉब लगना, इट्स नॉट फॉर यू. यू आर अ पर्सन जो अगर जो है टेरो, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रेकी इन चीज़ों में जाए तो आपको ऐसा फील होगा येस दिस इज़ माई फील्ड. अदरवाइज यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू फील लाइक एन आउटकास्ट कि मैं कहाँ आ गया या फिर मैं कहाँ आ गई, ये तो मेरी जगह ही नहीं है. एंड अर्ली ऑन इन लाइफ एज वेल आपको ऐसा फील हो सकता है दैट आप जो हो इस स्कूल में या इस कॉलेज में नहीं आपकी जगह, यू डोंट बिलोंग हेयर. यू मस्ट हैव फेल्ट कि यू डोंट बिलोंग हेयर. इन रियलिटी एज वेल जो आपकी फाउंडेशन है इट्स वेरी मेच्योर. इन पास्ट लाइफ्स एज वेल कहीं ना कहीं आप काफ़ी एक इंटुइटिव पर्सन थे. योर इंटुइटिव सेल्फ इज़ क्वाइट चैनल्ड आई वुड से, और इसको थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है. एंड यू आर रेडी टू डू प्रेडिक्शंस, यू आर रेडी टू गेट इन टू मोर साइकोलॉजिकल डेप्थ of other people. That's why आपके पास लोग आते हैं अपनी मुश्किलों का एक मुश्किलों का जो है सोल्यूशन लेने के लिए. एंड यू आर अ ग्रेट एडवाइज़र हेयर, क्योंकि अगर आप जो हो उन सिचुएशन से निकले ही नहीं हो जो कि मुश्किल है, या जो ऐसी सिचुएशंस जो बहुत ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में डाउनफॉल लेकर आई, तो आप अगर उन सिचुएशन से नहीं गुजरे हो तो दूसरों को क्या एडवाइस दोगे.
फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दोज सिचुएशंस, देन ओनली यू कैन गाइड. तभी आप जो दूसरों को एक प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन दे पाओगे. बट फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू इट, एंड यू ऑलरेडी वेंट थ्रू इट. कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस ऐसा हो, कहीं ना कहीं टीनेज में एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जहाँ पर यू फेल्ट के ओ माई गुडनेस वेयर एम आई, कहाँ आ गई मैं, ये तो मेरी जगह ही नहीं है. एंड व्हेन यू डेल्ट विद दोज थिंग्स यू रियली वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ अदर पीपल, हेल्प अदर पीपल. बट येस, पहले आपकी लाइफ में भी यहाँ पर डाउनफॉल आया, पास्ट लाइफ्स में आपकी लाइफ में डाउनफॉल आया. इस वजह से आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हो. एंड यू आर अ पर्सन जो एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट बहुत ईजीली कर सकते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव आई वुड से, एंड अ वेरी मैच्योर पाइल. दैट इज समथिंग विच आई सी. यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, और आई शुड से कि आपके फाउंडेशन, आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 2 के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. ओके, सो वी हैव द पेशेंस कार्ड एंड वी हैव अगेन एंजल हियर. And then we have the all tied up. As I've told you here, we have the death card and we have the all tied up here. So it shows that definitely you went through certain things in your life where you felt कि मैं तो बंध ही हुई हूँ, I'm so tied up in these things. मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई हूँ अपनी लाइफ में. तो पहले आप अर्ली ऑन इन लाइफ इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, पास्ट लाइफ में गुजर चुके हो. इस वजह से आपकी जो फाउंडेशन है जो नहीं कभी हिलने वाली, इट्स वेरी स्टेबल एंड मैच्योर. यू नो हाउ टू डील विद ऑब्स्टिकल्स एंड एनिमीज इन द रियल लाइफ. दैट्स व्हाई यू एडवाइज अदर पीपल. आप उन चीज़ों से ऑलरेडी गुजर चुके हो, तो आपको पता है कि ये अगर सिचुएशन है तो इससे कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें. यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, you have a lot of patience. और अर्ली ऑन इन लाइफ ऐसा हो सकता है वो पेशेंस नहीं थी, बट एज यू ग्रो एंड मेच्योर द ट्रू सेल्फ विल डेफिनेटली कम आउट, विच इज ऑफ लाइक यू आर पेशेंट, विच इज ऑफ पेशेंस. You are very very patient person here. And because if we add 6 and 1, it's the number 7, 7th house, or the sign of Libra. Libra एक बहुत unbalanced sign है. Find me one Libra who is balanced. It's not. Because Libra का symbolism जो है, as I've told you, it's the scales, and scales are always imbalanced. We have to balance the scales out. So here it shows कि पहले आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा imbalanced थी, and then you started to balance it out through spirituality, through tarot, through your intuition, and then you started to help other people because Libra is also the sign of other people. एंड आई डेफिनेटली सी कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किलों से गुजरो, साइकोलॉजिकल इशूज से गुजरो, एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजरो, एंड यू वर दिस पर्सन जो बंधा हुआ फील करते थे, रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे. बट अगेन यू ओपन योर विंग्स. अपने आप खुद तो उड़ते ही हो, दूसरों को भी जो है अपने साथ, आई मीन यू टेक देम विद यू एंड यू गाइज फ्लाई टुगेदर. एंड बाय फ्लाइंग आई मीन कि जैसे बंधा हुआ एक जगह फील करना, उससे आप उस बंधने वाली सिचुएशन से आप उनको आज़ाद करते हो. खुद भी आज़ाद हो, आज़ाद पंछी हो, और दूसरों को भी आज़ाद पंछी बनाना सिखाते हो. एंड दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. अगर आप किसी पर्सन को एक रास्ता दिखा दो, एक पर्सन बड़ा ही टाइड अप महसूस कर रहा है और उसे समझ ही नहीं आ रही कि किधर जाए किधर ना जाए, अगर आप उसकी मदद करते हो तो उसके मन से कितनी दुआ निकलती है आपके लिए, और वो दुआ आपको कितना जो है आगे लेकर जाएगी, लेकर जाती है. सो ये चीज़ अभी नज़र आ रही है. आपके लिए कुछ और आपकी लाइफ या आपकी ट्रू सेल्फ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, आपकी फाउंडेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. पाइल नंबर 2. All right, so we have 6 of Pentacles, which is again about helping other people, helping in, you are very charitable as well. You are a very charitable person here. And again we have the pink color, and pink color is quite feminine in nature. So again you have this feminine energy as well. And then we have King of Pentacles. King of Pentacles is about enjoyment of fruits. कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों को enjoy भी करना सिखाते हो, खुश कैसे रहे वो चीज़ें जो है वो सिखाते हो. I'll come to King of Pentacles again, but एक और कार्ड उससे पहले जो है आपके लिए पुल कर लेते हैं. Then we have the High Priestess.
So again, यहाँ पर भी high priestess है, यहाँ पर भी high priestess है. Definitely you can become a great tarot reader, a great psychic. You have this, you have this thing inside you for sure. You are this person. You are, and that's really beautiful. And I've seen this quite a lot, not once, not twice, but quite a lot. And the people who are in, especially mind reading, face reading, एंड इवन जो जिनको कार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको देख के वो कुछ बता देते हैं, उनका जो चाइल्डहुड होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. एंड दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल इन चाइल्डहुड. ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, या स्किल्स ऑफ हैंड्स आर डेफिनेटली देयर. एंड व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम दिस हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस. दे बिकम वेरी इंट्यूटिव. And I mean, this is something which I have seen in my life. But yes, here definitely Six of Pentacles shows that you are a very, very charitable person. आप दूसरों का भला सोचना चाहते हो, करना चाहते हो. And you can have a waxing moon in your chart. There are two types of moons, right? यहाँ पर वो नक्षत्राज या फिर साइंस की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है वैक्सिंग एंड वेनिंग मून की, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षा की. सो वेनिंग मून इज कृष्ण पक्षा. वेनिंग मून सेल्फिश होता है थोड़ा, पहले वो अपने फायदे के बारे में सोचता है. वैक्सिंग मून जो है सेल्फलेस होता है, पहले दूसरे के फायदे के बारे में सोचता है, दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है. वैक्सिंग मून है शुक्ल पक्षा. सो यहाँ पर जो है जब भी लेट्स से सन इज एट 15 डिग्रीज, सन इज एट 15 डिग्रीज, मून इज एट 11 डिग्री. सो दिस इज अ वेनिंग मून. And if sun is at 15 degree and moon is at 20 degree, this is a waxing moon. But again, this moon is combusted, heated by the sun. But yes, sun की degree से ज़्यादा हो moon तो definitely it's waxing. I feel that you have a waxing moon in your chart and you are a person who likes to do something for other people, for the society, for the upliftment of people जो बहुत ज़्यादा down feel करते हैं, बहुत ज़्यादा anxiety, depression feel करते हैं. एंड आई ऑल्सो सी किंग ऑफ पेनिकल्स कि आप जो हो दूसरों को लाइफ में इंजॉय करना सिखाते हो. जैसे सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ, ये चीज़ है. अगेन यू मेक अदर पीपल डू सर्टेन थिंग्स जो उनको खुश करती है. क्योंकि जो एनजाइटी या डिप्रेशन है, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, तो द थिंग इज़ के बहुत जल्दी उसको हील करना मुश्किल हो जाता है. बट जो टैंजिबल एस्पेक्ट्स है लाइफ के, चाहे वो घर को डेकोरेट करना हो, चाहे वो कमरे को डेकोरेट करना, या फिर पेंटिंग करना हो, या फिर गाना गाना हो, कोई भी हॉबी जो हम बचपन में करते थे जिससे हमें खुशी होती थी, वो चीज़ आप उस एनजाइटी, डिप्रेशन जो फील करे उस पर्सन को कहते हो कि वो करो. सो वो छोटी छोटी खुशी जो है एक दिन उस पर्सन को एनजाइटी, डिप्रेशन से बाहर लेकर आ जाती है. और उसके बाद आप उसको कह सकते हो कि नाउ यू आर रेडी टू डू मेडिटेशन. बिकॉज मेडिटेशन एक डिप्रेस्ड पर्सन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर आप उससे वो छोटी छोटी खुशियाँ या छोटी छोटी चीज़ें जो है सेलिब्रेट करने को कहते हो, इन्जॉय करने को कहते हो, दैट कैन बी सीन. एंड अगेन हाई प्रीस्टेस, यू इंटुइटिव, get into the psychological depth of other people. You connect yourself with the spirits. You have this connection to the angelic realm as well. And again, you're a psychic person. You have this psychic view. You have visions. You have strong dreams as well. Again, great for you, pile number 2. I would say, when are you making your YouTube channel about tarot or about something related to occult, mysticism, astrology? When are you doing this? Do it fast. So ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है. ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपकी ट्रू सेल्फ है, which will not change, which will never change, at least in this lifetime it will not. So ये आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है from tarot. Alright, pile number 2. So this was the reading and I shall see you in the next readings. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So you chose the blue pearl here and let's just get started. Okay, आपकी true self के बारे में information. We have miracles, ancient wisdom, number 39. So what I see is that you are a person, और आई शुड से यू आर अ सोल जो कि बहुत पुरानी है,
कहीं ना कहीं यू आर एन ओल्ड सोल, यू आर नॉट ए न्यू सोल. आपने कई सारी लाइफ टाइम्स जी ली है ऑलरेडी, and you are an old soul and you really believe in spirituality as well, and ancient wisdom, ancient knowledge is definitely there. The knowledge of, like, if you're a Hindu, you will definitely know about the yugas, Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug, Kal Yug. So you would know these things. You can also be a person, जो भी आपका religion है, उस according आपको अपने religion के बारे में, अपने religion से related चीज़ें पता होगी. And you respect those things, you respect that. And आप एक ऐसे person हो जो, you know, people can say you are old school, you have old school mindset, and the way you think is quite old school. It's not new. Like हम कहते हैं ना कि Gen Zs, the teenagers, they are Gen Zs in this day and age. So I feel that even if you're a teenager watching this reading, you are not a Gen Z, you are not a person जो, yeah, if I have to put it in a more understandable way, तो आपकी जो सोल है वो बहुत पुरानी है और आपकी जो बॉडी है वो बहुत नई है. तो मीनिंग कि विजडम जो है या जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो बहुत पुराना है, वो बहुत एंशंट है, वो बहुत बड़ों वाला है. 40 years वाली विजडम आपके अंदर है, बट बॉडी सिर्फ 20 year old है. It's kind of like that. And your your cousins, your friends, your parents will say that definitely you are very wise, you give sensible solutions, you have sensible approach to different things, और जिस वे से आप सिचुएशन से डील करते हो वो बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर है. और जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हो, एनालाइज करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मैच्योर. अर्ली ऑन इन लाइफ एज वेल, जब आप अपने लेट्स से 5, 6 या 7 years ओल्ड थे, आप दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग थे, काफ़ी मैच्योर थे. That can be seen. The maturity is definitely there. And if we add 9 and 3, what's the number we get? 10, 11, 12. So it's the Pisces sign, or the 12th house. 12th house shows exit. 12th house is about death as well. 12th house is about foreign distant land. 12th house is about natural DMT experiences. And spirituality also gives you natural DMT. So you can be a person who's quite spiritual. And I would say you can be spiritual as well as you also respect religion, but you also know कि God is one. You know this because हर लाइफ टाइम में आप ना तो हिंदू हो सकते या फिर हर लाइफ टाइम में आप किसी और रिलीजन के हो सकते. I mean हर लाइफ टाइम आप डिफरेंट रिलीजन्स के हो सकते हो. So there are high chances that you respect every religion and you are a person जो ये मानता है कि भगवान एक ही है. It's just that many powerful souls came in on this Bhumandala और उन्होंने religion बनाया, but God is one, you know it. And कहीं ना कहीं आप एक ऐसे person भी हो जो कहीं ना कहीं Egyptian culture से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हो. Egyptian culture के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा पसंद है. Maybe you watch movies or series or read books related to Egypt. As a child, you can be fascinated by Egyptian culture, by how they look, or उनके pyramids. You were quite interested in those things. Mummies के बारे में interest रखना. You are that person, and you are also a person, because if we are talking about this Egyptian culture, then I would also say something about the Bharani Nakshatra. You can have a strong Bharani Nakshatra in your chart, and even if you don't have it, still in Navamsha or in other divisional charts you will have Bharani Nakshatra for sure. And Bharani is about that law, and it's about gynecology. So you are a person who wants to follow the right dharmic path. You want to follow that. Again, you are into this dharma, karma, moksha, kama. ये चीज़ों की आपको नॉलेज है. एंड डेफिनेटली ये नॉलेज जैसे जैसे आप इसके बारे में और पढ़ोगे तो वो जो अंदर की आपके अंदर चीज़ है, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, वो और भी ज़्यादा पॉलिश होगी जब आप इन चीज़ों के बारे में और जानोगे. बट येस, दिस इज समथिंग विच आई सी हियर. यहाँ पर आपके बारे में, आपके ट्रू सेल्फ, आपके फाउंडेशन के बारे में और यहाँ पर क्या चीज़ें हमें पता लग रही है टैरो से. पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 की ट्रू सेल्फ, देयर फाउंडेशन, देयर फाउंडेशनल लेवल, उनका
उनकी नींव, उनके सोच विचार की नींव, उनकी विजडम. Okay, so we have the novice here. All right. It says innocent, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable, curiosity. So then we have the wasp, anger, retaliation, jealousy, and then we have the swan. And एक और ये वाला कार्ड निकल रहा था, which is Merlin. So here what I see is that because you are this old soul, कहीं ना कहीं आप जो एजुकेशन जो आपने ली अपनी लाइफ में, अपने स्कूल टाइम में, उस पर इतना ध्यान दिया ही नहीं. You are jack of all trades and master of none here for sure. And definitely जो बॉडी है वो यंग है, बट द सोल, द नॉलेज इट हैज़, इट्स वेरी ओल्ड एंड एंशंट, ओल्ड स्कूल बिलीफ सिस्टम. एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन वी हैव स्वान which says transformation, trusting the psychic gifts, and there is also this anger, jealousy, retaliation. What I feel is that कहीं ना कहीं जो inner self है आपकी, वो ये चाहती है कि I just want to go away from the BS of society, because we also have the Pisces sign. Pisces is exit. It do not really want to deal with the society, do not really want to climb the corporate ladder. It's about ki, you know what, I want to go to Himalayas. I don't want to deal with people anymore. और जो चीज़ें मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, या इवन IT से रिलेटेड चीज़ें हैं, you're like yeah okay fine, okay पढ़ लिया ठीक है, मार्क्स आ गए, that's it. But you don't really respect these things. You are a person जो नंबर से मैटर करता है, बिकॉज अगेन आवर पेरेंट वांट्स us to get good marks, good grades, but kahin na kahin you're detached from these things. And Merlin shows a balance of high priest, and it shows the balance of you can say magician card, the magician and the high priest. वो Merlin है इस deck में, Avalon के deck में. So definitely you are a person who wants to do justice and wants balance. And as I've told you, मैंने भरणी के बारे में कहा था, and भरणी is about law, it's about doing justice with other people, and here we have the justice card. And you are a person जो नहीं पसंद करता या करती है एजुकेशन सिस्टम को. यू मे इवन फील कि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है वो ठीक नहीं है, बिकॉज जो बुक्स में है, जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में या जो भी, वो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू हमें वो लोग पढ़ाना चाहते हैं. इन रियलिटी वो कुछ और ही होगा. अगर आप देखो, खुद भी देखो, अगर मैंने किसी को कोई बात कही, उसने वो बात 10 लोगों को कही, जो वो 10th पर्सन होगा जिस तक वो बात पहुंची, वो बात ही कुछ और बन जाती है. सेम गोज विद आवर हिस्ट्री एज वेल. कुछ चीज़ें जो है जो हमने हिस्ट्री में पढ़ी, शायद वो वैसी थी ही नहीं, and somehow you know it because you are an old soul. You have lived those that year. You had many lifetimes, और उन lifetimes में आप उन जगहों पर थे जहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी जो आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हो. So somehow you have the first hand experiences, and somehow you feel कि दूसरे लोग जो है फूल करते हैं हमारे जो आगे की जनरेशन है. दे आर मेकिंग फूल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. अभी जैसे हमने कोरोना वायरस जो है उससे हम निकले, उस पेंडेमिक से हम निकले. आज से 100 साल बाद जो बच्चे पेंडेमिक के बारे में पढ़ें, शायद वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो. जो हमने महसूस कराया, जो हमने देखा, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही है आफ्टर 100 years. सो द थिंग इज़ यू फील कि मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा है इस DNA एज में. यू मे फील दिस सिंस चाइल्डहुड ओनली, कि जो पढ़ाया जा रहा है और जो हमें सिखाया जा रहा है मैनिपुलेटेड है, सब कुछ सही नहीं है, सच नहीं है. बिकॉज यू फील दिस थिंग, दैट्स इट. यू फील दिस थिंग because we have the Merlin, and you feel this thing that the people who are teaching you the history you are learning, studying, it's not correct. So that's why, because it's not correct, it's corrupted. इस वजह से आपका उसमें मन ही नहीं लगता है, इस वजह से आप उसमें ध्यान ही नहीं देते हो. And definitely you feel that you have psychic gifts, psychic abilities for sure, and definitely you feel that people are making fun of you, people are making a
फूल ऑफ यू by telling you certain things and you know कि वो सच नहीं है. Especially there's a lot of anger towards the education system. There's a lot of anger towards them and you can be a person जो government को भी criticize करते हो. But definitely you are an old soul here for sure. You are. So ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. Let me pull some more cards for you here. जो पाइल नंबर 3 हैं उनकी ट्रू सेल्फ, उनकी आइडेंटिटी या उनके जो फाउंडेशनल लेवल है सोच समझने का, विजडम का, जो हमेशा जो है एक जैसा ही रहेगा. फाउंडेशन, नीव, पाइल नंबर 3. Alright, so we have women holding a heart. You are a person who really believes in soulmates and you really believe in love. You do. That's there. And then we have the thinking woman as well. I also feel that you have this divine feminine energy. I see that and I feel it as well. You have this divine feminine energy and I see that you are a person जो promises रखते हैं दूसरे लोगों से. Promise करते हैं तो promise निभाते ज़रूर हैं and अपने words के आप पक्के हो. That can be seen. And I feel that there is also a lot of anger inside you because of certain things, certain people. And I feel कि यहाँ पर again यहाँ पर भी transformation लिखा हुआ है and 4 and 4 is number 8. 8th house shows transformation, ups and downs. So I feel that you are a person जो एक उस एक पर्सन को ढूंढते हैं जो मे बी आप अपनी पास्ट लाइफ में उस पर्सन से मिले थे. मे बी यू फील दैट यू आर गोना मीट समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ओनली. और कहीं ना कहीं you can have Venus or Jupiter with Ketu as well, because Jupiter is husband in a female's chart. Venus is I would say it represents spouse, it represents wife in a male's chart. So I feel that you can have Ketu. Ketu is past life connected or conjunct with this Venus or Jupiter, and I feel that you want to find a person in your life जो आपका soulmate हो, जो कहीं ना कहीं जिसके साथ आपका past life connection है, and you're also destined to get this person जिनके साथ आपका past life connection होगा. एंड आई सी कि यू आर अ पर्सन जो बहुत सोच विचार करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं. एकदम जल्दी से डिसीजन नहीं लेते. यू टेक योर स्वीट टाइम बिफोर मेकिंग द चॉइस. दैट्स देयर. काफ़ी सोच समझ के ही जो हो आप चीज़ें करते हो. एंड समटाइम्स जैसे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको चॉइसेस मिली और आपको उन चॉइसेस के बेस पर जो है डिसीजन लेना है, तो आप कहोगे लेट मी स्लीप विद दिस. मैं इस आइडिया या इस चीज़ के इन चॉइस के साथ एक बार सो जाता हूँ, एक बार एक दो दिन ले लेता हूँ, 1-2 रात इसके साथ बिता लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो जवाब दूंगा चॉइस बनाऊंगा. सो यू आर दैट पर्सन एज वेल. जल्दबाजी आप इतनी जो हो क्रिएट नहीं करते हो. ईजी गोइंग और टाइम लेकर डिसीजन लेना, दैट कैन बी सीन. यहाँ पर आपके लिए मेन टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आप ही के बारे में, आपके ट्रू सेल्फ के बारे में, फाउंडेशन के बारे में. All right, so we have 9 of Wands here, and then we have एक और card. Then we have the 8 of Cups. You are also a person जो जल्दी से जो हो impress नहीं होते हो. I mean, I'm also talking about other people, और मैं आपके बारे में भी बात कर रही हूँ यहाँ पर. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई एफर्ट करा, जैसे आपने किसी चीज़ के लिए एफर्ट करा और कहीं ना कहीं आप अपने एफर्ट से कभी खुशी नहीं होते हो. कहीं ना कहीं आपको लगता है आप और भी अच्छा इससे कर सकते थे, पर आपने करा नहीं. आप आपने काम करा और उसका जो रिजल्ट आया आप उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो. वेयर एज पीपल कैन से दैट यू हैव अचीव्ड सो मच इन योर लाइफ, यू हैव रियली अचीव्ड सो मच इन योर लाइफ and they appreciate that, whereas you are a person जो कभी भी impress नहीं होते अपने result से, अपने achievement से. you're like what's next what do I have to do next.
इज ऑलवेज दिस थिंग कि अब क्या अब क्या अब क्या, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं एंड विद टाइम यू आर ऑल्सो गोना अचीव मोर एंड मोर थिंग्स इन योर लाइफ, बट यू आर नेवर रियली गोना अप्रिशिएट दोज थिंग्स, क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो है अचीव कर ली हैं या करी थी. So 9 of Wands here shows that at times, of course, everyone deals with competition hurdles, right? You also do that, but you always say that I got it, I got it, I got it. मेरे हो गया, मतलब मैं कर लूँगा. So you have this power of positivity as well, that you can achieve anything and everything. So that's also there. आप काफ़ी optimistic person हो शुरू से, that's there. But आप अपनी energy और time उसी पे लगाते हो जिसको आपको पता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे फ़ायदा है इससे. और अगेन वही चीज़ करना पसंद करते हो जिसमें आप बिलीव करते हो. सो यू आर अ वेरी वेरी ब्राइट पर्सन, बट अकेडमिकली यू नो जब बचपन में आप इतने शायद अच्छे नहीं थे क्योंकि आपने कभी उसको वैल्यू नहीं करा उस एजुकेशन को, क्योंकि यू फेल्ट कि जो एजुकेशन हमें दी जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा जो है मैनिपुलेटेड है, करप्टेड है. सो यू फेल्ट दीज थिंग्स, सो दैट्स वाई आपने कभी उन चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं, उस एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया, एंड यू डोंट बिलीव इन दैट एजुकेशन. सो यू ओनली डू दोज थिंग्स जिसमें आप बिलीव करते हो. सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम एज वेल. So this is something which I'm getting here, and this was the reading for you, and do tell me how this resonated with you, and I'll see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 4, so this is your reading. आपने choose करा है ये golden pearl, and let's just get started with the reading. आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी बेसिक फाउंडेशन जो कभी नहीं बदलेगी, फाउंडेशन रिमेन्स द सेम, जो नींव है वो हमेशा सेम रहती है. सो वी हैव द क्लैरिटी, प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन्स. सो रियली, एंड वी हैव द नंबर 5. सो नंबर 5 इज अबाउट क्रिएटिविटी. इट्स द 5th हाउस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल, एंड वी हैव द क्लैरिटी हेयर. हमारे पास ये बर्ड भी है विच इज़ ईगल, एंड इट शोज क्लैरिटी. एंड जो ईगल होता है उसकी जो आँखें हैं वो बहुत दूर तक देख सकती है, राइट? वो दूरदृष्टा का भी एक सिंबॉलिज्म है. सो इट डेफिनेटली शोज फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो हो प्लान बहुत अच्छा करते हो शुरू से, स्ट्रैटेजाइज बहुत अच्छा करते हो शुरू से ही, दूरदृष्टा और दूर की सोचते हो हमेशा. इट कैन हैपन दैट अर्ली इन लाइफ आपने काफ़ी strong decisions, or I should say difficult path लिया, but you know the destination is beautiful, the destination is amazing, it's worth it. तो आपने अपनी लाइफ में मुश्किल डिसीजन शुरू से ही लेने शुरू कर दिए थे, लाइक गेटिंग एजुकेशन जो बहुत मुश्किल है. एंड यू वर अ पर्सन, एंड यू आर अ पर्सन जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कोई चीज़ करना चाहते हैं. मे बी यू जस्ट गेट दिस किक. जैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो आप जैसे पर्सन को किक मिलती है, कई लोगों को होता है कि अरे हम कहाँ आ गए, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में. वेयर एज यू फील दैट दिस इज समथिंग मी, दिस इज मी, आई एम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, एंड दिस इज मी, दिस इज माई एलिमेंट. जब आपकी लाइफ में मुश्किलें आती है यू फील दैट येस दिस इज द टाइम फॉर ग्रोथ एंड आई लव दिस. सो दिस इज द बेसिक एनर्जी हियर. इवन इफ यू फील दैट my goodness me, मैं कहाँ गई, but that is just for a small time period, whereas the inner self, your inner self is about dealing with obstacles, enemy, diseases, and you feel happy doing those things. You're a person who has a lot of clarity what you want to do in your life as well. Early on in life itself आप काफ़ी ज़्यादा clear थे that I want to do this and I do not want to do that. So you were very clear about your life goals कि मैं ये वाला पाथ चूज़ करना चाहता हूँ और ये नहीं करना चाहता, तो वेरी वेरी क्लियर अबाउट दोज थिंग्स. वैसे जिसे हम कई बार कहते हैं ना कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड कि हम आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, सो यू शुड गो टू काउंसलिंग. द थिंग इज़ आपको कभी काउंसलिंग की ऐसे ज़रूरत पड़ी ही नहीं और ना पड़ेगी, बिकॉज समहाउ यू नो what I want or what I do not want. You already know it, you already have that clarity, and especially as you grow and mature you are going to see that और भी clarity आपकी life में आती गई. And I feel that बिकॉज क्लैरिटी है कि आगे ये करना है और ये नहीं करना, इस वजह से आप प्लान और स्ट्रैटेजाइज भी बहुत अच्छे से कर लेते हो. एंड अगेन वी हैव द कलर येलो हेयर. सो येलो इज़ द कलर ऑफ जुपिटर, and I feel because Jupiter is the Karka of teacher, advisor, counselor,
एंड नाइन्थ साइन जो सेजिटेरियस साइन है वो भी जुपिटर रूल करता है. उस सेजिटेरियस साइन में वी हैव द नक्षत्रास लाइक पूर्वाषाढ़ा एंड उत्तराषाढ़ा विच इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग, विच इज़ ऑल अबाउट planning, which is all about dealing with obstacle, enemies, diseases and having and getting victory. So यहाँ पर जो if you have उत्तराषाढ़ा नक्षत्र you will get later victory, but if you are a पूर्वाषाढ़ा person you will get early victories in your life. उत्तराषाढ़ा person will become victorious after the age of 32. But yes, ये वाला जो कार्ड है शो करता है कि आप काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस अपनी लाइफ में होगे, बिकॉज आप में क्लैरिटी है कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट. तो ये शुरू से ही जो है आपकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. स्पेशली द 5th साइन इज ऑफ लियो. लियो इज रूल्ड बाय द सन एंड सन इज द किंग अथॉरिटी. एंड सन जो होता है जब सन बाहर है, यानी सन जो है दिन में हमें दिखता है, राइट, रात को तो नहीं दिखता. तो दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि सन लाइट देता है. जहाँ पर भी डार्कनेस है वहाँ पर लाइट देता है, तो चीज़ें हमें बहुत क्लियरली दिखती है. सो यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी क्लियर शुरू से ही अपनी लाइफ में दैट आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. सो लॉट ऑफ क्लैरिटी इज देयर फॉर श्योर फॉर यू. पाइल नंबर 4 ये आपकी जो है एक तरह से आपकी आई वुड से ट्रू सेल्फ है, आई वुड से आपकी नींव है. यू नो इट, योर कॉन्शियस ऑलरेडी नोज कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ऑफकोर्स हम जो है डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ माया. itself represents illusions. सो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ माया. बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं पता है कि मुझे कौन सा पाथ जो है चूज़ करना चाहिए, किस पाथ पर मुझे चलना चाहिए. यू ऑलरेडी नो इट. यहाँ पर आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन है? पाइल नंबर 4 के लिए क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर? ओके, वी हैव बटरफ्लाई ब्यूटी. ओके, एंड देन वी हैव द स्टैग हेयर, प्राइड लीडरशिप. Okay, and then we have the hawk. Again we have a bird here, and यहाँ पर जो है omens, and then we have joy here. All right. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बटरफ्लाई कार्ड भी आया, जैसे बटरफ्लाई जो है उसकी पहले बटरफ्लाई एग होती है, देन इट बिकम I think a larva, then a caterpillar, and then a butterfly. If I'm wrong, then I'm so sorry. But butterfly जो है उसकी लाइफ की स्टेजेस होती है, राइट? उसकी लाइफ की स्टेजेस होती है और फिर बाद में सबसे एंड में इट बिकम्स अ बटरफ्लाई. सो एज आई टोल्ड यू कि स्टेप बाय स्टेप आप चलना पसंद करते हो, प्लान करते हो और स्ट्रैटेजाइज करते हो, एंड जब उसका रिजल्ट आता है इट्स एज ब्यूटिफुल एज अ बटरफ्लाई. एंड द स्टैग इज प्राइड एंड लीडरशिप. एज आई टोल्ड यू ये लियो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कार्ड यहाँ पर. एंड लियो इज द किंग अथॉरिटी and sun represents, because Leo is ruled by sun, so sun represents being in authority, being a powerful person, and sun is leadership as well. Sun wants to shine bright, right? It wants to shine bright and it wants to be in the limelight. So you are a person जो हमेशा अपनी लाइफ में जो है काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं. कहीं ना कहीं आप जो हो, इवन इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट योरसेल्फ टू बी इन लाइमलाइट, आप फिर भी लाइमलाइट में आते हो. तभी आपने ये गोल्डन पर्ल भी चूज करा है, बिकॉज यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ जेम स्टोन. इवन वेन यू डोंट वॉन्ट टू, स्टिल यू शाइन लाइक अ जेम स्टोन. ये चीज़ है यहाँ पर. एंड यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल. यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक. और कहीं ना कहीं आप जो हो आगे चल के और भी ज़्यादा टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे कि अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड चीज़ें भी करा करोगे जिससे आपको खुशी होती है, जिससे आपको जॉय मिलता है. आई फील दैट यू आर अ पर्सन जो is all about career. It's all about what's next in career, what should I do next. It's not really, this energy is not really about relationships. आप जो हो pile number 4, you are very focused on your career since the beginning. You were very goal oriented, focused, and I also feel कि आप jump करते हो situations में at times. You really initiate and then you are planning and then you are strategizing, but you also jump at times into situations, into डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज यू फील कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैंने अभी ग्रैब नहीं करा तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी मेरे हाथ से. सो दैट फीलिंग इज ऑल्सो देयर हेयर. बट जो आपकी फाउंडेशन है या आपकी जो विजडम है, इट सेज लेट्स जंप इनटू इट बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोना कम बैक. एंड आई फील दैट यू रियली स्ट्रैटेजाइज अ लॉट, यू रियली थिंक कि इस चीज़ को कैसे करें. बट येस,
you also jump into situations, you jump into you jump to get those opportunities, और उसके बाद planning, plotting और strategize करना शुरू करते हो कि उसको कैसे जो है उसको फ्लरिश करें, कैसे जो है इसका रिज़ल्ट हम अच्छा लेकर आएँ. बट डेफिनेटली दूरदृष्टा आप शुरू से ही हो, ये आपकी फाउंडेशन है. और कहीं ना कहीं और ऑल्सो हैव दिस मैस्कुलिन एनर्जी इनसाइड यू, बिकॉज सन इज़ अ मैस्कुलिन प्लैनेट, इट्स अ मैस्कुलिन ग्रह. एंड आई फील दैट द इवन इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तब भी आप काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन इन नेचर हो, काफ़ी मैस्कुलिन इन नेचर. यू नेवर रियली लाइक टू लिसन, और जब दूसरे लोग आपको नो कहते हैं, नहीं कहते, वो सुनना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं. You never take no for an answer. Never. You always want a yes from other people. So, एक ये भी चीज़ है, stubborn हो again, but it's all about work, it's all about career, very career oriented, very goal oriented. That can be seen. Yes, butterfly is still a female energy, but we have stag and the clarity card. It's all about the masculine energy here. So that's there. And we also have the joy card, which has this green color. Green is of Mercury. I feel that you can have you can write really well. You're a great writer. You can write long paragraphs, long text messages, very good scripts or very good emails, and you're good in administrative work as well if you do. So ये चीज़ भी है. यहाँ पर आपके लिए कुछ और messages, और I should say कुछ और information आपके बारे में ही, जो आपके ट्रू सेल्फ है, आपके ट्रू सेल्फ के बारे में. सो वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस. अगेन इट्स अबाउट द मनी, इट्स अबाउट स्प्रिंग टाइम, फ्लरिश, ब्लूम करना चीज़ें. देन वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज. एज I've told you, you are a person who may even jump into situation, jump into थिंग्स कि ये चीज़ मेरे को फिर से नहीं मिलेगी, तो लेट मी ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. यू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़. यू आर अ पर्सन जो कोई काम कर रहे होंगे, और अगर आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको भी ग्रैब करेंगे, और जो पहले वाला काम है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. बट इट विल हैपन विद यू कि अब वो काम जो कंप्लीट ही नहीं कर पाए, 10 काम शुरू करे तो सिर्फ 4 ही कर पाए कंप्लीट. सो दैट कैन इवन हैपन हियर, स्पेशली अर्ली इन लाइफ, बिकॉज अर्ली इन लाइफ the grahas, basically the planets, and you both are kind of immature, but still यहाँ पर जो energy maturity वाली ज़्यादा है. यहाँ पर जो है blossoming abundance, adjacent possibilities का मतलब ये है कि आप उन adjacent possibilities को ज़रूर catch करते हो, grab करते हो, as I've told you. और यहाँ पर जो है आपको अगेन abundance is there, क्योंकि आप अपने comfort zone से हमेशा बाहर जाके काम करते हो, हमेशा बाहर जाके काम करते हो. And this is one of the reasons why you get why you get the fruit. This is one of the reason, because you do something out of your comfort zone, do something which is out of the box. So that is something which I see. And यहाँ पर मेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और आई शुड से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके ट्रू सेल्फ के बारे में. ट्रू सेल्फ के बारे में पाइल नंबर 4. So we have the 3 of Pentacles, and we have the Chariot here, and we have 7 of Pentacles as well. It's again 7 of Pentacles is getting the fruit of your hard work, fruit of your labor. अंगूर मीठे हैं, खट्टे नहीं हैं. So that is also there. And I feel that जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी तो मेरी नज़र इस बटरफ्लाई पर फिर से पड़ी, एंड आई फेल्ट दैट कि ये जो स्पॉट्स हैं इस बटरफ्लाई पर, दीज आर लाइक द आईज हेयर. These are like the eyes, and I feel कि आप नज़र रखते हो अपने competitors पर. You do that somehow, and yeah, you can even do better when it comes to business, because कहीं ना कहीं you are kind of a bossy person. You are a person who is quite independent as well, who want to expand their horizons, and I feel कि आप stress जो हो ले सकते हो. I mean, you work good in the areas where you are in stress. You handle stress really well. कहीं ना कहीं एक जॉब जो है इतना ज़्यादा आपको शायद एक्सपेंशन ना दे जो आप चाहते हो. व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, वो आप एक्सपैंड जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो. एंड अगेन जो ये बर्ड्स हैं, दीज बर्ड्स कैन, आई मीन द बटरफ्लाई एंड दिस बर्ड कैन फ्लाई, राइट. तो आप अपने जो हो अपनी
horizons expand करना चाहते हो, and you can do much better in business. I know this is a general reading, but you can do much better in business. कहीं ना कहीं you know how to do the leadership. And here again we have the stag, and 3 of Pentacles shows a leadership quality. It shows कि ग्रुप में कैसे काम करें. You know it already. You know कि दूसरे लोगों को कैसे गाइड करें. You have the leadership quality here for sure. And the Chariot shows कि आप डिसीजन जो हो अच्छे लेते हो अपनी लाइफ में. Somehow आप एक विजनरी हो जिसको पता है कि अगर मैं ये करता तो क्या होता है, और अगर वो वाला ऑप्शन चूज करता हो तो क्या होता है. You know the result already. You have a lot of clarity here, especially in business, in job, in career. You have लॉट ऑफ क्लैरिटी हियर. आपको पता है कि कहाँ पर फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे हार्ड वर्क के और डिसिप्लिन के, ऑर्गेनाइजेशन के. एंड यू आर अ ग्रेट लीडर हियर फॉर श्योर. एंड यू वांट टू ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी यू सी. Every opportunity you see. So that's there, that can be seen. And again we have a sun here. If you can see, we have sun here, and it shows, again sun shows clarity. Here as well we have the sun. So it shows clarity here. And you can even be a devotee of Sri Ram. Like if you're a Hindu, you can be a devotee of Sri Ram. So that can happen here. But what I see is that you want a lot of growth in your career. And शुरू से ही आपकी foundation में, शुरू से ही आपके मन में है कि I want to be this independent person. I want to earn my own money. I want to earn big money, huge amount of money. So that is something which I see. And I feel that you are kind of materialistic person. I cannot really say that you are spiritual, because I cannot really see spirituality here. What I see is that you want to fly, you want to bloom. You even will have this thing since childhood that I want to go to foreign distant land. I want to go away from my homeland, क्योंकि homeland में मुझे इतनी सारी opportunities नहीं मिल रही है, इस वजह से मैं foreign distant land जाना चाहता हूँ. तो कहीं ना कहीं ये भी मन में चीज़ है, अब्रॉड जाना चाहता हूँ, ये मन में चीज़ है शुरू से. एनर्जी इज लाइक दिस शुरू से. ये फाउंडेशन है, ये आपकी ट्रू सेल्फ है. यू आर ऑल अबाउट अचीविंग that CEO position, getting that CEO position, or becoming a manager, becoming an executive. You want to climb that corporate world. You want to have your own business. You want to become this leader, project head or something. So you always wanted to be in the seat of power, seat of authority, because we have the sun here. Sun is authority, leadership. You want to shine like a gemstone. So this is something which your energy is. It's all about work. It's not about love relationship. It's all about work, big money, being that authoritative figure, being in authority, having power. And some of you will also have interest in politics. So that is something which I see. Alright, pile number 4. So this was the reading for you. This is the basic foundation, the true self. Even if it's not that spiritual, but this is what I'm getting here. Alright, so this was the reading. I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 5. So this is your reading. You chose the green pearl here, and let's just get started. Alright, आपकी true self, आपकी foundation. So we have death and rebirth, darkness to lights. Very, 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 I should say simple card, but complicated meaning. And we have the number 19. So it shows, first and foremost, you're a person जो काफ़ी सारी jobs या फिर काफ़ी सारे business या फिर काफ़ी सारी educations change कर चुके हो. आप एक ही चीज़ पर जो हो नहीं रह सकते. आप एक ही चीज़ पूरी लाइफ नहीं कर सकते. You will require change, because if you see, death and birth is what? It's the 8th house. It's the 8th sign of occult mysticism and sudden ups and downs, change, transformation, death and rebirth. And we have then the number 19, which is what? Which is, if you add 9 plus 1, it's the number 10, which is the sign of Capricorn, which represents the profession, the 10th house. Show करते you like changes, you like transformation at your workplace. आप एक ही चीज़ जो हो हमेशा हमेशा नहीं कर सकते हो. You can not do that. You will require change, constant change. अगर वो चीज़, मतलब कोई प्रोफेशन, कोई जॉब आपको constant change नहीं दे रही है,
यू आर गोना लीव दैट जॉब, या तो आप वो जॉब छोड़ दोगे, वो बिजनेस छोड़ दोगे, या फिर वो लोग आपको फायर कर देंगे, वो लोग आपको उस जॉब से हटा देंगे. यू रियली रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट चेंज हियर. यू ऑल्सो हैव साइकिक इंट्यूटिव powers here for sure. You just get this feeling that this is for me and this is not for me, but still, because maybe of the parents pressure or something else, you do those things and then you're like, I want to change it. तो जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी फाउंडेशन है, वो न्यू चीज़ें ट्राई करना भी चाहती है, न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल, एज अ चाइल्ड ऐसा हो सकता है आप रेस्टोरेंट में जाकर डिफरेंट डिशेस ऑर्डर करो हर टाइम, और वो डिफरेंट डिशेस में से ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई डिश आपको पसंद आए, बट आप जो हो डिफरेंट चीज़ें ट्राई ज़रूर करते हो अपनी लाइफ में. दिस इज़ योर फाउंडेशन. समहाउ यू आर अ पर्सन जो डिफरेंट चीज़ें जो हो ट्राई करने से डरते नहीं. एक ही चीज़ जो हो आप नहीं करना चाहते हो, आप डिफरेंट चीज़ें जो हो अपनी लाइफ में करना चाहते हो. एक्सपीरियंस जो है आप डिफरेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो एक डिश ही हो, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो, उसमें भी आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए. यहाँ पर आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो फाउंडेशन है, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में कुछ क्लैरिटी. Okay, so we have disruption. Okay, then we have fire fairy. Okay, we have the fire, aggression, passion, and we have disruption as well. Then we have the bee, luck, industriousness, and then we have sweet victory as well. What I see is that you are a person who do not really like routine as well. शुरू से, it's not, ये अभी की बात नहीं है, शुरू से आपके childhood से बात है. You do not really like routine, repetitive things. You are not that person. I also feel that आपको ordinary situations नहीं पसंद. Like you want to have a 5-star restaurant feeling or 5-star resort feeling. You want to be extravagant. That can be seen. और आप जो हो, again we have creative fire here, creative action, optimism. And because there's fire, अग्नि, तो हम sun को ज़रूर जो है याद करेंगे यहाँ पर. And it shows you want to be in the limelight as well. कहीं ना कहीं what I feel is that in the past lives, which we all have past lives, right? तो उसके जो experiences थे वो कुछ ऐसे थे जो बहुत एक नॉर्मल लाइफ, एक बोरिंग लाइफ वाले थे. Whereas in this life you really want that change. You really are enthusiastic in trying different things. You have this creative fire inside you for sure, and you are always very optimistic कि ये अब जो मैंने डिश मंगाई है वो तो अच्छी होगी चाहे पिछली 10 डिशेस अच्छी नहीं थी. Somehow you're always ready to try different things. You will always do this thing in some or the other way, in some or the other aspect. You will always try and see कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वरना कुछ और try करते हैं. So you are never really afraid of trying new things in your life. That can be seen. And I feel that you hate routine things, you hate doing repetitive things, you want change, constant change in your life. That is something which also do disruption in your routine. Because simple सी बात है, हमारी जो body है उसको एक आदत होती है कि वो रात को सो जाए और सुबह जल्दी उठे. ये बॉडी का हमारा नेचुरल सिस्टम है. बट जब हम अगेंस्ट दिस अगेंस्ट रूटीन जाते हैं तो हमारा ये वाला बॉडी का सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं. बट यू आर अ पर्सन हु लाइक्स चेंज, हु कैन नॉट बी इन द सेम रूटीन थिंग्स. यू हैव दिस पैशनेट फायर इनसाइड यू. यू आर अ पर्सन जो वो चीज़ फॉलो नहीं करना चाहते जो दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं. जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो चीज़ आप नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में. आप कोई डिफरेंट चीज़ ही अपनी लाइफ में करना चाहते हो. यू डू नॉट रियली वांट टू हैव दैट 9 to 5 जॉब. यू वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. और इस वजह से कहीं ना कहीं यू कैन इवन बिकम दिस आउटकास्ट इन द फैमिली. कहीं ना कहीं शुरू से ही the foundation or the true self, your true self is very different from your family's belief system. जो आपका फैमिली का बिलीफ सिस्टम है उससे बिल्कुल डिफरेंट आपका बिलीफ सिस्टम होगा. आपकी फैमिली कहेगी कि डू गवर्नमेंट जॉब, ट्राई टू गिव एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब के लिए. whereas you are like no, I don't want to do it. I want to do something different, something creative as well. आपके अंदर क्रिएटिविटी है, you are also very passionate about it. So ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है.
आपके लिए कुछ और चीज़ें, आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, आपकी फाउंडेशन, आपकी ट्रू सेल्फ जो कभी नहीं बदलेगी, उसके अंदर जो है थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं, बट द फाउंडेशन स्टिल विल रिमेन द सेम। सो यहाँ पर आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। And I also feel that you are a very spontaneous person. You are not a person who will plan. You are quite spontaneous. Then we have the man holding a coin here. Okay, it's about money, finances. We have the magician and the mirror, meaning you have the skills here. You have the skills. अब उन skills को जो है आपने in reality उससे कुछ ना कुछ money gain करना है. And yes, this is also an indication कि आपके अंदर स्किल्स पूरे हैं. यू हैव द स्किल सेट हियर फॉर श्योर, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगिनिंग यानी पहला स्टेप जो है वो रखने की ज़रूरत है. एंड यू आर एक्चुअली रेडी, यू हैव सम क्रिएटिव स्किल इन साइड यू. आई ऑल्सो फील दैट बिकॉज यहाँ पर जो है कूलनेस और आई वुड से वार्मथ, जो ब्लू एंड रेड रिप्रेजेंट्स वाटर एंड फायर, तो उसकी एक तरह से आपके अंदर बैलेंस भी है. येस, देयर इज मोर ऑफ पिथ एनर्जी हियर. यू कैन हैव ए पिथ बॉडी टाइप. आई मीन आपको जो है जल्दी गर्म, अगर आप कोई गर्म चीज़ें खा लेते हो जैसे कि तुलसी या फिर समथिंग जो गर्म है उसकी तासीर, तो आपको बॉडी में बॉयल्स, छाले जिसको कहते हैं, वो भी हो सकते हैं. एंड बेसिकली द बॉडी टाइप इज़ पिथ बॉडी टाइप, गर्म है आपकी तासीर बॉडी की. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना हाइड्रेशन पूरा रखो और ठंडी चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेगी. बट डेफिनेटली यहाँ पर ये शो करा अगेन द फाउंडेशन. आई वुड से यू हैव द स्किल्स हियर, यू हैव द क्रिएटिव स्किल्स हियर. हियर एज वेल वी हैव क्रिएटिव स्किल्स एंड हियर एज वेल यू हैव द मैजिशियन एंड द मिरर, जो कि अगेन क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है. इनफाइनाइट अगर प्रॉब्लम्स है, सो यू ऑल्सो हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन. आई ऑल्सो फील दैट यू आर अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. नो मैटर वॉट, for you the sun is always shining, and for you it's always the right time, it's never the wrong time. And here as well we have darkness to light. जो sun है, it provides us clarity, it provides us light. So here as well you have the light here. आपके पास हमेशा वो लाइट, हमेशा वो मनी रहेगा ही रहेगा. you will never be penniless, that can be seen. And I feel कि जो आपकी फाउंडेशन है, आपकी ट्रू सेल्फ है, you are a person जो ओरिजिनल रहना पसंद करते हैं. ओरिजिनल, किसी को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, वर्कर नहीं बनना चाहते हैं, क्वीन भी बनना चाहते हैं. wants to be the king or queen of their own job profession. और कहीं ना कहीं आप बिजनेस में ज़्यादा अच्छा फ्लरिश करोगी. यू हैव द स्किल्स, सो उससे मनी अर्न करना इट कैन बी ईजी फॉर यू. यहाँ पर जो है आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मेन टैरो से पाइल नंबर 5 के बारे में, उनकी ट्रू सेल्फ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. Okay, so we have the tower here, which is sudden transformation. Then we have the 6 of Pentacles, which is being charitable. 6 of Wands, which is about victories, which is about being victorious, getting public recognition, respect in society, regards in society. And I feel pile number 5, you are a very very creative person who is going to transform the world in some or the other way. जो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ देकर जा रहे हो, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी इनोवेटिव, विच इज़ वेरी क्रिएटिव. यू आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी. 6 of Pentacles shows that you are very very charitable, you are very generous, generosity is there. और 6 of Wands, you are having that fame, reputation, recognition. कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है ओवरऑल, पाइल नंबर 5, आई वुड से दिस इज एन एनर्जी जो शुरू में जो है लाइफ में कंफ्यूज हो सकती है. थोड़ा बहुत इधर उधर जो है हर कोई होता है, और वो आप भी हो रहे हो. बट you have this thing that I want to do something completely different. You try a lot of things. तो आपको पता है कि अगर इस रास्ते पे जाता हूँ तो इसका ये रिजल्ट होगा, बिकॉज यू हैव ट्राइड दोज थिंग्स. एंड आई फील कि you are a person who will do something which is very creative
एंड पीपल विल थिंक कि इससे आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलने वाली, बट स्टिल यू डू दैट थिंग एंड यू फाइंड योर financial prosperity because you have the skills, and because of that you got public recognition. You are very charitable, you're breaking the norms, rules, regulations of the society. This is going to be a sudden thing which is going to happen, that you really achieved something in your life. But you are a person who wants to do something unorthodox. You are a person who do not really want to do the 9 to 5 job. You have the creative fire here and you're very optimistic here, and there's this disruption which shows कि आपकी जो फैमिली है, ऐसा हो सकता है वो सारी गवर्नमेंट जॉब्स में हो या एक जैसा काम करते हो, whereas you are going to be the one who is going to break the chain here. Who is going to break the chain? और कुछ डिफरेंट करना अपनी फैमिली से, वो चीज़ यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हो. पाइल नंबर 5, आई वुड से दैट यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. अर्ली इन लाइफ यू विल बी कंसिडर्ड दैट अ ब्लैक शीप इन द फैमिली, एंड यू आर वेरी वेरी अनऑर्थोडॉक्स हियर. एंड इस वजह से जो आपका माइंडसेट है वो आपकी फैमिली के माइंडसेट से नहीं मिलता. And your true self, or you can say the foundation of you, is this, that you want to do things in a very different manner. And early on in life आपके father आपको criticize भी कर सकते हैं, because son represents father, or any fatherly figure can actually criticize you because of your way of looking at things, because of your unorthodoxy. So that's the thing, but that does not make you step back from your creative fire. So ये भी चीज़ यहाँ पर है. Alright, pile number 5. So this was the reading for you. This is the true self which is your true self is gonna break the norms here, and still you are gonna get public recognition. Your relatives, I would say your family is definitely gonna they are gonna praise you here. Especially your mother will praise you for sure. Especially the feminine, I would say females in your family will praise you a lot. That can be seen, and you're going to feel overwhelmed, quite overwhelmed. So this is something which I see. Alright, pile number 5. So this was the reading, and do let me know in the comment section how this resonated. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.